आप देख रहे हैं BRJ टीवी जनता की आवाज़। मैं आपके साथ जितनंदन कुमार। आज मैं लोधीपुर पंचायत के बिकरन बिघा गांव में मौजूद हूं और यहां पे 8/2/2022 को यहां वार्ड सचिव का चुनाव चला था, जिसमें काफ़ी रूप से धांधली पता चला है, जिसमें आरोप लगाया गया है। वार्ड सदस्य हैं, उस जगह मौजूद हूँ मैं, और जो वहाँ सचिव पद पर खड़ा थे सुरेंद्र जी, वो भी मौजूद हैं। मैं इनसे जानकारी लेना चाहूँगा कि आपके वार्ड नंबर 4 बिकरन बिघा में लोधीपुर पंचायत में पड़ता है, जहाँ किस प्रकार का धांधली किया गया है, मैं उनसे जानना चाहूँगा। सुरेंद्र जी, ये बताएं कि आपके वार्ड में जो चुनाव हुआ है, उस चुनाव में किस प्रकार का धांधली हुआ है? उसमें सर ऐसा हुआ है कि कहेंगे तो आप सर्च करिए कि जिस व्यक्ति का वोटर कार्ड नहीं है, जिस व्यक्ति का उम्र नहीं है, उसका वोट दिलवाने का काम किया दबंग लोगों ने, दबंगियत के असर से। दूसरी सवाल है सर कि वहाँ देवी स्थान करवा दिया गया, जबकि वहाँ पंचायत चुनाव हुआ था, जहाँ कहे थे तो वहाँ नहीं कह के वहाँ कहीं कि नहीं ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, शांति से हो जाएगा, टेंशन नहीं कीजिए आप। अब इतना टेंशन में क्यों है? हम टेंशन में रहेंगे नहीं। यहाँ बड़ी बगल में घर है, ई पट्टी है, चौपट्टी, तो आप लोग गाँव है, घर में है, तो घर में चुनाव ना होगा। ये चुनाव होता है तो स्थल पर होता है, जहाँ सरकारी भवन था भी, जहाँ वोट पड़ता था, वार्ड पर पड़ा था वोट, तो वहाँ स्कूल था, जो लक्षण भी है बगल में पड़ता है, वहाँ वोट पड़ता है हम लोग के। लेकिन फिर भी हमारा गाँव में भी समुदाय भवन है, लेकिन वहाँ लोग नहीं लिया। गुटबाजी से टंगबाजी करके और पूरा घेरावा करके ऐसा किया कि वहाँ मार हो जाता। अगर हम कुछ बोलना चाहते थे या कोई और बोलना चाहते थे, सीधे वो लोग टाइट हो जाता था। तो इसी समय में हमने कई बार उनको कहे मुखिया जी के, तब मुखिया जी वहाँ पर क्या कर दिए कि जब हम बैठे थे तो कहें कि जाइए उधर जाइए, देखिए ना ऐसा हो रहा है। कौन मुखिया है आपके? मुखिया रेणु देवी हैं, और तो मुखिया रेणु देवी के पति थे अर्जुन, वो हमको कहीं कि उधर जाइए आप। तो ये बताइए सचिव महोदय कि वहाँ पर जो क्रियान्वयन समिति की जो गठन हो रही है, चुनाव हो रहा है, तो उस जगह मुखिया पति को रहना उचित नहीं है। वहाँ मुखिया रह सकते हैं ऑलरेडी, तो क्या उस पर आप आरोप पहले नहीं लगाए? आप आरोप हमने उनको बोला कि आप ही रहिएगा, तो कहें कि उससे आपको क्या मतलब है, वोट आपको मतलब पड़ेगा। तो कौन मुखिया आपके कौन है, उनका नाम बताइए। मुखिया रेणु देवी हैं। अच्छा। लेकिन उसका हस्बैंड पति जो है अर्जुन जी हैं, करीब 1 घंटा बैठे, तो फिर हमको कह दिए कि आप जरा जाइए ना उधर, देखिए ना उधर ऐसे हो रहा है। तो हम सोचे कि हमको गाइड मिला है अथी करने के लिए, देखने के लिए। हमने देखे गए और देखे में लोग समझावे लगे। फिर इधर लोग भोकस वोट बिना वोटर वाला, बिना उम्र वाला घुसा दी ही, जो 30-32 वोट अभी उसमें साबित है, वो रजिस्टर पर है। और रजिस्टर को फिर उस वार्ड सदस्य को सूचना दिए कि आप ऐसे ऐसे क्यों कर दिए। तो वार्ड सदस्य कहें कि क्या कहें, हमको मुखिया के पति रेणु देवी के पति कह दिए कि आप चुप बैठिए यहाँ पर। हाँ, हम चाहते थे इसलिए बोलना, लेकिन कहीं कि आप चुप बैठिए यहाँ पर। हम बैठे रह गए। हम कहें कि हम नया है, हमको समझ में नहीं आता है, तो हमको नहीं आता है तो शायद भी कर दिया। तो वो जो वोट फोकस वोट पड़ा है, बोकस वोट, तो उसका प्रमाण है आपके पास? दिखाएंगे? हाँ, प्रमाण है, दिखाइए उसको। हाँ प्रमाण है, हम दिखाते हैं, पहले पेज भी दिखाते हैं। दिखाइए उसको। देखिए इसमें एक इस पेज में एक व्यक्ति है, दूसरा में है 6-7-8 है, इसमें है इस पेज में, दूसरा पेज में। तीसरा पेज में देखिए ऐसा ही है, 4 इसमें भी है। टोटल कितने हैं? टोटल समझिए कि 30-32 है, 32 के लगभग 30 के लगभग में है, 30 वोट। 2 वो इसमें है, इसमें है 6-7 इसमें है, हर पेज में मैंने उसमें है। कि ये डाटा जो मांगे, ये डाटा आपको कितने दिनों के बाद मिला है? डाटा हम उससे मांगे तो कहें कि कल देंगे। कल श्रवण कुमार कार्यपालिका जो है, जो ले रहा है चुनाव, लेके चल गए हैं, तो कल आवेगा तो दे देंगे, फोटो भेजेंगे, देंगे नहीं फोटो भेजेंगे। इसलिए कि आपका विवादित के हम नहीं देते हैं। तो हम बोले हमको नहीं दीजिए, आप व्हाट्सएप कर दीजिए, लेकिन कहा कि नहीं हम नहीं देंगे। तो फिर आज हम उनको एक बैग कहें
कि नहीं दीजिएगा तो आप पर हम केस करेंगे, कि ऐसा ऐसा घटना है, हम 2 दिन से हमको टहला रहे हैं, तो नहीं दिया केस कर देंगे। और हमको 10 तारीख को, हम 9 तारीख गए थे ब्लॉक में देने के लिए आवेदन, तो उस दिन 3 से 3:30 हो गया, तो लेट हो गया, तो वहाँ वीडियो सहायक कोई पदाधिकारी नहीं थे। अच्छा। तो हम चल आए लौट के। तो फिर हम 10 तारीख के हम गए 12 बजे के लगभग में, तो हम मिले, तो हम सारी चीज़ कहें, तो कहें ठीक है दीजिए और लिख देते हैं। अपना वो रिसीविंग भी लिए, और रिसीविंग में मेरा साथ में है भी है, तो उसमें नहीं हुआ, हम नहीं हुआ सर। वो हम कहते थे, तो खाली कहते कि साथ नहीं ना, वोटे से पढ़े से मतलब नहीं है। तो हमको सर समझ में हमको नहीं लगता कि इन लोग इतना जमेगे दिखावेगा। कोई कुछ अगर एक बार हम बोलबो किए, मेरा पत्नी भी उसमें आवाज़ किया कि मेरा बेटा के क्यों नहीं वोट देने दिया देता है, कहता है कि तुमको वोटर कार्ड में नाम नहीं है, एंगेज नहीं है। तो उसी में मैडम हमको लड़ गए कि उसको लोग कहे देने दिया। इसी पर 2-4 लोग आया और कहा गए शांत रहो, ज़्यादा बोलो नहीं, ऐसे होगा वैसे होगा। तब डर से सोचे कि चलो कहा हमारा पीठ माथा फोड़ेंगे, जो चीज़ होगा उसके बाद में फिर न्यायालय में जाएंगे, साहब से जाएंगे, सूचना देंगे। तो रजिस्टर में नाम छपा हुआ है सर, वो तो नाम लिखा हुआ है, प्रूफ तो मेरा प्रमाण यही है, हमको कहने से क्या होगा सर। वो देखेंगे, जांच करेंगे तो समझ जाएंगे कि हाँ सही बात है। इस जगह विक्रम बिघा वार्ड 4 नंबर में है और उस वार्ड का वार्ड सदस्य मौजूद हैं। क्या आपका नाम हुआ? बबीता देवी सर। बबीता देवी। तो क्या आप उस जगह जब चुनाव हो रहा था सचिव का, तो उस समय थी वहाँ पे? हाँ सर, उस समय हम ओजेपड़ी बैठल थे। अच्छा। मुखिया जी बोले कि बैठिए आप, मुखिया जी के पति बोले कि बैठिए वार्ड ओजेपड़ी आप, जे कोई ऐसा बात नहीं होगा, बैठिए। तो उतने ने सुरेंद्र जी के बोले कि हटा अभी जाइए सुरेंद्र जी उधर। तो हम चुपचाप बैठे रह गए, देखते रह गए। तब हमको समझ में उतना नहीं आया। हम कहें कि ओजेपड़ी लेडीज वो भी लड़की थी, मैडम थी, जो कही कि आई वार्ड ओजेपड़ी सब लड़कन के वोटर आई कार्ड बनल है। तब बोले कि मैडम हमको पता नहीं है, जो सुरेंद्र जी से पूछ सकते हैं। तब वो बोले कि जब बैठिए, उतने ने मुखिया जी बोल दिए कि बैठिए। मुखिया के पति? मुखिया के पति? हाँ, मुखिया के पति जी कि बैठिए आप। बैठिए। तो बैठने के बाद फिर जो है इस तरीका का मामला उजागर हुआ। हाँ, तो क्या मतलब ये जो सचिव सुरेंद्र जी जो सचिव पद पर खड़ा थे, ये जो आरोप लगा रहे हैं, ये बात सच है? हाँ सर, ये बात सच है। सच है। तो इस इनके विचारों से सहमत है ना? हाँ सर। ऐसा लगता है ना कि इसमें गड़बड़ बहुत ज़्यादा हुआ है चुनाव में? गड़बड़ हमको लग रहा है। तो इसमें हम देखिए रहे हैं, तो लगने की क्या बात। हाँ, तो सुनिए ना, तो इसमें कहना ये है वार्ड सदस्य जी कि आप जो है बीडीओ साहब से और मुखिया रेणु देवी से क्या आग्रह करना चाहती हैं कि दोबारा पुनः जो है चुनाव हो? हाँ, चुनाव दोनों के राय से हुआ है इसका। अच्छा, तो फिर अपील कर रही हैं ना उनसे कि दोबारा चुनाव हो? हाँ, कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। आप बताइए, दोबारा कर रहे हैं ना? हाँ सर, हम सोचते हैं कि हमारा कोई दिक्कत नहीं होता। हमको चुनाव दोबारा निष्पक्ष करें और प्रशासन के थ्रू कराएं, तभी से तब संतुष्ट हो जाइएगा। संतुष्ट हो जाए। तो इन्होंने जिस प्रकार का बयान दिया है कि हमारे वार्ड नंबर 4 विक्रम बिघा में लोधीपुर पंचायत अंतर्गत जिस प्रकार के चुनाव में जो 8/2/2022 की जो वार्ड सचिव का चुनाव हुआ था, उसमें बहुत ज़्यादा धांधली हुआ है और इन्होंने प्रमाण भी दिखाया है। जो रजिस्टर में जो वोटर वोट देने के लिए गए थे, उन्होंने जो दस्तखत किया है, कई मिलान ऐसे किए गए हैं जो एक व्यक्ति 2 बार वोट किए हैं और सिग्नेचर भी उसमें किए हैं गलत तरीके से। और साथ ही साथ कई ऐसे युवा लोग हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, उसके बावजूद भी ये सचिव वाले चुनाव में वो अपना वोट का मताधिकार का प्रयोग किए हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से प्रखंड विकास पदाधिकारी बेलागंज और लोधीपुर पंचायत मुखिया सदस्य श्रीमती रेणु देवी जी से आग्रह करता है कि इस वार्ड का दोबारा फिर से निष्पक्ष चुनाव कराने का मांग किया जा रहा है और निष्पक्ष चुनाव जो है ऑलरेडी पुलिस प्रशासन के सामने रखते हुए निष्पक्ष तरीके से चुनाव किया जाए। तो
ये इस प्रकार से जो है करप्शन रोका जा सकता है, धांधली रुक सकती है। और नहीं तो इस प्रकार के अगर चुनाव होगी तो ये सोचा जा सकता है कि किस प्रकार का करप्शन बढ़ सकता है पूरे बिहार में, कि देखिए एक छोटा मोटा पद के लिए कितना बड़ा करप्शन लोग करते हैं। इसी के साथ जीतनंदन कुमार, BRJ TV गया।